औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला टेंस पढ़ाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है फ़ेल हाल मुतलक। ये टेंस इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ये इंसान की डेली एक्टिविटी को ज़ाहिर करने के लिए, रोज़मर्रा की आदत को ज़ाहिर करने के लिए, जिसे हम रूटीन एक्टिविटी या डेली एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, उसको ज़ाहिर करने के लिए, रूटीन के कामों को ज़ाहिर करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलामात क्या होती हैं और इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा तरीक़ाकार अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप लोगों के टेंसेस का मसला ख़त्म हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसी तरह डेली इंशाल्लाह एक टेंस की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो हमारे पास पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह 4 टेंसेस हम प्रेजेंट के पढ़ेंगे, फिर 4 पास्ट के पढ़ेंगे, फिर 4 फ्यूचर के पढ़ेंगे। इसी तरह हमारी 12 वीडियोस बनेंगी। तो देखते हैं पहला टेंस हमारे पास क्या है बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? फ़ेल हाल मुतलक। हम इसको फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। सब 2 चीज़ें याद रखिएगा आप लोगों की हर टेंस की। एक चीज़ होगी आप लोगों की उर्दू में पहचान। हमें उर्दू में उर्दू फ़िक्रे से कैसे पता चलेगा कौन सा टेंस है? तो इसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हैं वगैरह। ये आपने माइंड में रखनी है अलामात। उर्दू अलामात का पता होने के बाद दूसरी चीज़ हमने किस चीज़ को माइंड में रखना है, वो है हमारा अंग्रेज़ी बनाने का तरीका, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करना है, पहले क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट कैसे लगाना है, फॉर्म कौन सी लगानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट करना है। ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी है, माइंड में रखनी है। ये देखें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर देख ले आप लोगों के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब मैंने इस्तेमाल किया है? इज़, और, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल, कोई है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब? नो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, कोई हेल्पिंग वर्ब हमने नहीं लगाना, बिल्कुल कत्तन असलुक। ठीक है जी। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होंगे। एक को हम कहते हैं प्लूरल और एक को कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर को हम फिर 2 टाइप में करेंगे। कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट? वो सिंगुलर जो थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वैसे आई भी सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, किसी बंदे का नाम, एक बंदे का, अकेला बंदा, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में काउंट होते हैं। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि एस या ई एस का इजाफा कहाँ पर करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा हो, ही आ रहा हो, शी आ रहा हो, इट आ रहा हो, या कोई सिंगुलर नेम आ रहा हो, तब हम एस या ई एस का फैसला करेंगे। अब अगर हमारे पास एस या ई एस लगना हो तो हमने एस लगाना है या ई एस लगाना है, ये अब फैसला कैसे होगा? अगर किसी वर्ब के एंड में, पहली फॉर्म के एंड में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए या एक्स आ जाए, तो फिर हमने क्या लगाना है? ई एस का इजाफा करना है, अदरवाइज जस्ट एस का इजाफा करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई हो, तो हमने एस या ई एस के बारे में सोचना भी नहीं है, जस्ट खाली फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है एस और ई एस के बगैर वाली। ठीक है जी। ये आप लोगों को बात मेरे ख्याल में समझ में आ जानी चाहिए। अब हमारे पास ये आ गया सब्जेक्ट
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब इसी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए हमने पहली मिसाल देखनी है उर्दू से। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ते हैं इसके एंड में आ चुका है। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? हम। हमने इंग्लिश इसकी लिखनी है हम की, जो आ गई हमारे पास वो ही। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद एंड में आ जाएंगे ते हैं पे। ते हैं के साथ क्या है? पढ़ते, मतलब पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। वी रीड। ये हमारे पास जैसे सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई रीड। अब इसके साथ SEIS लगाना है या नहीं लगाना? अब देखें, वही हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है? बिल्कुल नहीं, वही हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ तो बिल्कुल SEIS नहीं लगाएंगे, तो हम खाली फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वही रीड, हम पढ़ते हैं। पढ़ते क्या हैं? अखबार। अखबार की इंग्लिश क्या है? न्यूज़पेपर। वी रीड न्यूज़पेपर। हम अखबार पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? रोज़ाना। डेली भी लिख सकते हैं, एवरी डे भी लिख सकते हैं। एवरी डे ज़्यादा बेहतर होगा। जब हर रोज़ आ जाए तो एवरी डे पुट करना है, जब रोज़ाना आ जाए तो फिर डेली पुट करना है। तो यहाँ पे हर रोज़ था, उसका डेली भी ठीक है, वैसे एवरी डे ज़्यादा बेहतर है। तो वी रीड न्यूज़पेपर डेली। देखिए, इसके अंदर मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। ये तरीक़ाकार, ये हमारे पास हो गया असर्टिव सेंटेंस, बयानिया जुमले, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अब मैंने ये फिक्रा देखा, डाकिया इस गली में नहीं आता है। अब इसके अंदर नहीं आ गया है, नहीं से मुराद नेगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव कैसे बनाने हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है डू या डज, उसके बाद लगाना है नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट। अब डज कहाँ लगाना है और डू लगाना है, वही आप लोगों को फार्मूला आपने क्या करना है? फॉलो करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा या फर्स्ट पर्सन आई होगा, तब हम डू लगाएंगे। ये देखते हैं। अब हमारे पास डाकिया इस गली में नहीं आता है। द पोस्टमैन। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक आदमी है, एक डाकिया है। पोस्टमैन डाकिया को कहते हैं, डाकिया एक है। अब डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो डज आना चाहिए। द पोस्टमैन डज नॉट, डज के साथ नेगेटिव में किस चीज़ का इजाफा करना है? नॉट का। द पोस्टमैन डज नॉट कम इन दिस स्ट्रीट, इन दिस स्ट्रीट, इस गली में। द पोस्टमैन डज नॉट कम इन दिस स्ट्रीट, डाकिया इस गली में नहीं आता है। ये हमारे पास हो गई नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल। अब हम आते हैं सवालिया फ़िक्रे की एग्जाम्पल की तरफ। सवालिया फ़िक्रे दो तरह के होते हैं। एक वो जो क्या से शुरू होंगे, जो शुरू में डू या डज लगा देंगे। एक वो होंगे जो क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह, कितना, कितनी, इस तरह के फ़िक्रे जो होते हैं वो डबल इंटेरोगेटिव में आते हैं। हम दोनों की आप लोगों को मिसाल देंगे, ठीक है जी। सवालिया फ़िक्रे के लिए हम क्या करेंगे? डू डज फ़िक्रे के स्टार्ट में लिख देंगे। डू या डज फ़िक्रे के स्टार्ट में डू या डज एक ही लिखेंगे, वो सब्जेक्ट की नोयत के मुताबिक। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे फ़िक्रे के शुरू में, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो तब हम क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। डू डज में से एक लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में सवालिया निशान। अब देखें, क्या बकरी दूध देती है? क्या बकरी दूध देती है? अब बकरी क्या है? एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फ़िक्रे के स्टार्ट में हमने क्या लगा दिया? डज, ठीक है जी। उसके बाद आ गई गोट, डज दी गोट, डज दी गोट, डज के बाद सब्जेक्ट आ गया। अब देना, वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म गिव, डज दी गोट गिव, क्या देती है? मिल्क, मिल्क हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, एंड में सवालिया निशान। डज दी गोट गिव मिल्क। अब हमने डबल सवालिया, जहाँ पे डबल सवालिया होगा जिस फिक्रे के अंदर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, ये WH फैमिली जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सबसे पहले लगा देंगे। सबसे पहले WH फैमिली लगा देंगे, फिर डू या डज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और एंड में ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सवालिया निशान लगाएंगे। अब हमारे पास फिक्रा है
तुम लोगों को खाम खा क्यों तंग करते हो, तुम लोगों को खाम खा क्यों तंग करते हो। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, ये WH फैमिली आ गया, वाई। अब हमने फैसला करना है डू आएगा या डज आएगा। अगर ही शी इट सब्जेक्ट होगा तो हम डज लगाएंगे, वरना डू। अब हमारे पास सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या आ गया, डू। वाई डू यू, तुम क्यों टीज तंग करते हो, टीज मीन तंग करना। वाई डू यू टीज, तुम तंग क्यों करते हो पीपल, लोगों को, तुम लोगों को तंग क्यों करते हो। फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मतलब होता है खाम खा, तुम लोगों को खाम खा तंग क्यों करते हो। वाई डू यू टीज पीपल फॉर नथिंग। हाँ, जब हम डू या डज फिक्रे के स्टार्ट में लगा देंगे या दरमियान में आ जाएगा, जब डू डज फिक्रे में आ जाएगा शुरू में या दरमियान में, तब हम वर्ब की फॉर्म के साथ SES का इजाफा नहीं करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। पहला टेंस है और यही अहम तरीन टेंस है, जिसको ये समझ में आ गया बाकी सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का हुक्म मानें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।